यानी कि आज सियासतदानों का इम्तहान है, लेकिन आज हमारे साथ एक और भी मेहमान जो सियासत में तो नहीं लेकिन अपने यानी कि फ़न में, अदाकारी में बहुत बड़ा नाम है। और लोग कहते हैं गुफ्तगू हो तो हंसते हैं, उनका नाम सुनते लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो जाती है। तो मैं आज अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के बड़े एक लेजेंडरी फनकार, कॉमेडियन अयाज खान साहब। बहुत शुक्रिया अयाज साहब, ईद मुबारक। बहुत आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनन वो ईदी पहुंच गई होगी आप तक। नहीं, अभी हमने कलेक्ट करनी है ईदी। आपसे अभी कलेक्ट करनी है। मेरा नाम पहले आपने लिया ना, मुझे पता है। तो बहरहाल हम ये जिस तरह हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, पूरी ईद हमारी सबकी ऐसी गुजरनी चाहिए इंशाल्लाह। और हम यूं ही मुस्कुराते रहें क्योंकि इसकी हमें बड़ी सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और उनके साथ उनके साहबजादे आज मौजूद हैं और मुझे बड़े खुशी हो रही है कि माशाल्लाह याद साहब जिस तरह से फिट फाट हैं और उनके साहबजादे भी इतने बड़े हो गए हैं। अहमद अरसलान, बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत ईद मुबारक। आप आज बाबा के साथ और आपको भी, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज सियासतदान प्लस सोशल वर्क, क्योंकि सोशल वर्कर से पहले सोशल वर्कर देन सियासतदान, तो उन्होंने अपना आगाज किया और इस वक्त बड़े लोगों के फेवरेट रहे हैं। और कराची के सफाई बड़ा एक अहम मामला रहा है, उससे जैसे आप बड़े एक्टिव रहते हैं जी। अगर आपने कहीं कचरा फैला दिया है तो और वहां पर कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की, तो वो तवज्जो दिलाओ नोटिस लेके पहुंच जाते हैं, आलमगीर और फौरन उसको फिक्स इट कर देते हैं। फिक्स इट के बानी भी और मेंबर नेशनल असेंबली ये पूछेंगे कि उनको कह सकते हैं नहीं कह सकते। आलमगीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। आलम साहब आपका हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। और हमारे साथ आज हमने जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से बाहर गई, हमने मेहमान पीटीआई के ज्यादा कर दिए। और आज हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा भी मौजूद हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज ईद पे आप बड़ी अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच के बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे साहिबा ने ईद के रोज हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। और आज एक और शॉर्ट नोटिस पे टाइम निकाला हमारे लिए। और हमारे एक और बड़े जबरदस्त किस्म के मेहमान, हमारे बड़े एक्टिव, हाँ जी, हमारे बड़े एक्टिव और हमेशा बोल के हम तो कहते हैं ना रेस्क्यू 1122 पे जैसे पंजाब में कॉल होती है, पुलिस को 15 कॉल होती है, ईदी को 115 पे कॉल होती है। जैसे जहां हमारे प्रोड्यूसर्स फंसते हैं न्यूज के किसी मामले पे और वो उनको बुला लिया और कहते हैं कि खुद से भी अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है लोकल बॉडीज के इश्यूज पर, तो वो उनसे पूछ लेते हैं। कराची में बारिशों के मसाइल हों, कराची में कोई भी मसाइल हो, सबसे पहला नाम जो जहन में आता है जी इन मसाइल को कौन देख रहा है, क्या हो रहा है। तो हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल में। आप सब मेहमान। और रेहान हाशमी साहब की एक बड़ी खास बात है, ये पिछले 10 साल से इतने ही ऐसे ही लग रहे हैं, ये भी नहीं आगे नहीं जा रहे, पीछे नहीं जा रहे। तो ये पॉज लगा दिया आपने भी, हम पॉज लगा दिया है ना। सोबत अच्छी रखी है हमने, हाँ सोबत अच्छी रखी है। हाँ इसलिए तो आप आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या बात है। अयाज भाई से आगाज कर लेते हैं। अयाज भाई, वैसे तो ईद मिलने मिलाने का, हंसने हंसाने का, खुशियों का मौका होता है। तो जहाँ आज हमारी एक अच्छी बात है कि सियासतदान भी बैठे होते हैं, आप भी बैठे हैं, तो ये ईद जो है ये हमारी ज़िंदगियों में हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन की ईद है, ये ऐसी खुशियाँ क्यों हम सारा साल नहीं मना सकते होते? देखें, बाकी अगर हम 2-3 कर लें तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहली इजाज़त नहीं दे रही थी, दूसरी तीसरी की। लेकिन ईद एक वाहिद वो चीज़ है जिसको हम तीसरे दिन भी मना सकते हैं, जब चाहे मनाते हैं और गेट टुगेदर रख लेते हैं। सिर्फ खुशियाँ बांटने से, वो कहते हैं ना कि खुशियाँ बांटने से कभी भी कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। तो वाकई मैं सियासतदान जो भी हैं माशाल्लाह सब मेरे दोस्त भी हैं, सब से मेरी मुलाकात है, इनकी मौजूदगी में मुस्कुराहट बढ़ना जो है, क्योंकि ये मसाइल ज़्यादा हल कर रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज हम बातें करेंगे, कुछ इनकी फैमिली की भी से पूछ बिल्कुल आज पूछना है नहीं, ये तो कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट की कमी की वजह क्या है। और इनसे भी पूछेंगे, जो आप कह रहे हो कि एक हो जाते तो 2 नहीं, तो ये भी पूछ लेंगे आज। आलमगीर से मैं ये पूछ, आलमगीर बहुत एक्टिव रहते हैं आप, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे पॉलिटिकल वर्क हो, बड़े हमेशा सोशल मीडिया पे भी हो, बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। कैसे टाइम निकालते हैं घर वालों के लिए, या ये मैं कहूँ कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? ईद तो ये छोटी ईद तो घर पे ही होती है, और रिश्तेदारों के, क्योंकि हमारे रिश्तेदार करीब करीब रहते हैं, तो एक दिन पहले ये जांच पड़ताल होती है किसके घर पे क्या बना है, क्या पका है। तो फिर सब उनके घर जाके अटैक करते हैं वहाँ पे ना। लेकिन बड़ी ईद में चूंकि वो कुर्बानी की ईद में सफाई वगैरह का मामला होता है, तो हमारी टीम सारी सड़कों पर सफाई वगैरह में होती है।
ये ज़रूर है कि आप पॉलिटिक्स में होते हैं, और हर पॉलिटिशियन के लिए, मेरे लिए नहीं बल्कि पॉलिटिशियन छोड़े, जो भी पब्लिक फिगर है, आप सब हैं मीडिया से जो ताल्लुक़ रखते हैं, शोबिज़ से, सबके लिए फैमिली को टाइम देना मुश्किल रहता, शिकायत भी होती। और लेकिन ये ज़रूर है कि जो शादी से पहले पॉलिटिक्स में या पब्लिक अफेयर्स में, तो वो फिर जिसने शादी की है उसको पहले सोच के आना चाहिए था। एक या दो एक वो अपनी अपनी किस्मत है, ऐसे ही है। नहीं, वो बड़ा मशहूर है कि शरीफ आदमी एक ही शादी करता है, एक भी बहुत एक है ना, एक ही को पूरा कर ले बहुत। नहीं, जो ज्यादा शरीफ आदमी होता है वो दो भी कर लेते हैं। जो वजीर आजम शरीफ होता हो ना, वो 3 भी कर सकता है। तो ये शरीफ होने पे डिपेंड करता है कि कौन कितना शरीफ है। वैसे भी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।